बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इससे कबल क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में समझा दिए गए हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमने इनको बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। फर्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट में है इफ ए लेस देन बी देन ए 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। पार्ट 3 है हमारे पास इफ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है पार्ट 4 इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? पार्ट 4 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब पार्ट 5 है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6 है हमारे पास इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने थे पार्ट्स में, तो उन्होंने हमें 6 पार्ट्स दे दिए थे, तो हमने बता दिया इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। नंबर 6 की तरफ क्वेश्चन 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। वो कह रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, उसमें यानी आपको एक क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें 1/3 है। इन दोनों के दरमियान आपको 2 और रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी एक नंबर ये दे दिया, एक ये दे दिया, लेकिन इन दोनों के दरमियान में 2 और नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सर लेट्स वी स्टार्ट। 1 + 3 इसको प्लस कर देंगे 1/4, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, जब इसको प्लस करते हैं तो इसको डिवाइड किस पे कर देते हैं? 2 पे कर देते हैं। 1 + 3 1/4 डिवाइड 2। अब हमने क्या करना है? 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 3 × 1 = 3, 4 वैसे का वैसे ही, 4 × 1 = 4। हमारे पास एलसीएम क्या आया? 4 × 3 = 12। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया? 12। अब क्या करना है? 12 को 3 पे डिवाइड करना है। इस 12 को मैं आपको बता देती हूँ, इस 12 को हमने इस 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे करके देखते हैं। 3 × 4 = 12, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आया? 4 आ गया। 4 जो इधर वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 × 1 = 4 प्लस इसी तरह सेम प्रोसीजर इधर 12 को इस 12 को अब इस 4 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 × 3 = 12, तो इधर हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। 3 × 1 = 3, यानी हमारे पास 4 + 3 4 + 3 डिवाइड 12 और ये वाला
2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट 4 + 3 7, ये वाला 12 और ये वाला 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 7 12 डिवाइड 2 था, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। 7 1 जा 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। हमारे पास एक आंसर आ गया, यानी इन दोनों के दरमियान एक आंसर क्या आया, 7/24। एक रेशनल नंबर तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, एक और रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7/24 जो हमारे पास ये आया था, एक रेशनल नंबर आया था ये वाला, तो इसको इसके साथ मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, +1/4। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लस करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 24 का और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 6 12, 4 1 4, 6 1 6, ये क्या हमारे पास है, 6 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आया, 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 24। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो एलसीएम आता होता है उसको नीचे वाली वैल्यू 4 के 24 से कटिंग हो गया, 24 24। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, 7 1 7, प्लस इसी तरह 24 को 4 के साथ डिवाइड करना है। इधर डिवाइड किया था तो 1 आया था, इधर करेंगे 4 के साथ, 4 6 24, तो इधर आएगा 6, तो 6 1 6। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। 6 + 7 13, 24/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। अब इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 ऊपर और 2 नीचे चला गया। ठीक है, अब 13 1 13। ठीक है, 24 2 48। ओके, ये हमारे पास रेशनल नंबर 2 भी आ गया। रेशनल नंबर 1 था ये वाला और 2 था वो, यानी हमारे पास एक कंप्लीट इसका आंसर बन रहा है। हो जाए तो इसका आंसर हम कुछ यूँ लिखेंगे, 1/3 7/24 जो हमारा पहला आंसर आया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा आया था 13/48, उसके बाद वही जो उन्होंने फोर्थ वैल्यू दी थी 1/4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन पार्ट 2 हमारे पास है 3 और 4। ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं 3 और 4 और डिवाइड करते हैं 2 पे। ठीक है, 3 + 4 7 और डिवाइड 2, ये हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब हम इसको लेके और साथ इसको ले लेते हैं और दूसरा रैशनल नंबर भी निकालते हैं, 7/2 + 4। ठीक है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ऐड कर सकते हैं और डिवाइड 2। ओके, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आ रहा है, 1, 7 1 7 प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 2 आ गया। 2 4 8, ये 2। ठीक है,
यहाँ पे हमने 2 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 ही आ रहा था, डिवाइड में भी 2 आ गया, ठीक है। 7 + 8 15 डिवाइड 2 और ये 2 इसका, ठीक है। 7 + 8 15 डिवाइड 2 और ये 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 15/2 डिवाइड 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर पे आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 7/2 15/4 एंड 4, ये हमारे पास का भी आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो हम इसको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है। अब हमने 5 और 5 का एलसीएम लेना है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आया, 5। अब 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 3 1 ज़ा 3, इधर भी वही तो 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4 और डिवाइड किया तो 2 आ गया, ठीक है। 3 + 4 7/5/2, ठीक है। अब यहाँ पे 7/5 डिवाइड 2, यहाँ पे हमने 1 लगाया क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल किया, 1 ऊपर और 2 नीचे। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, यानी हमारे पास पार्ट 3 का पहला रेशनल नंबर आ चुका है, ठीक है। अब हमने इस पार्ट को और वहाँ से एक वैल्यू जो क्वेश्चन में दे दी गई है उसको उठा के दूसरा रेशनल नंबर निकालना है। 7/10 + 4/5, ठीक है। 7/10 हमारा पहला रेशनल नंबर और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू ले ली है, ठीक है। अब हम करेंगे 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 हमारे पास क्या आया, एलसीएम आ गया। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 5 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और ये यहाँ पे डिवाइड 2 आ गया, यहाँ पे भी डिवाइड 2 आना था, ओके। 7 + 8 15 डिवाइड 10 डिवाइड 2, ठीक है। अब हमने 15/10 डिवाइड 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 15/10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 1/2, 15 1 ज़ा 15, ठीक है। 15 2 ज़ा 30, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। इसका कंप्लीट आंसर लिखते हैं, जैसा कि 3/5, पहला हमारे पास क्या आंसर था, 7/10, दूसरा आंसर आया हमारे पास 15/30 और हमारे पास फोर्थ वैल्यू क्या थी, 4/5, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हो, वॉच करने हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा तमाम वीडियोस का, आप सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।